नमस्ते। इस विचार क्रांति में सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम विचार करेंगे पवित्रता के ऊपर। हमारे जीवन में पवित्रता का क्या स्थान है, हम पवित्रता को अपने जीवन में कैसे धारण करें, इस विषय पर आज हम विचार करेंगे। जैसे कि कोई एक दर्पण सामने रखा हो और उस दर्पण में हमें अपना चेहरा देखना हो, हम उसके सामने खड़े हों। अगर उस दर्पण में बहुत ज़्यादा धूल लगी हो, वो धूल से ढका हो, तो हमारा चेहरा या हम साफ उसमें दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें धूल जमी हुई है। उसमें हमें देखने के लिए पहले दर्पण को साफ करना पड़ेगा। जब हम उसको दर्पण को साफ करेंगे तब हम उसमें अपना चेहरा साफ देख पाएंगे। वैसे ही हमारा ये जीवन, हमारा हृदय अगर हमारा पवित्र होता है तो हम ईश्वर के दर्शन, हम ईश्वर को साफ देख पाते हैं। हम ईश्वर की जो करुणा है, ईश्वर का जो उसकी आवाज़ है, उसकी पुकार है, उसको हम सुन पाते हैं। तो पवित्रता उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक जल में मछली। जैसे मछली को जल की जितनी आवश्यकता होती है, वो जल के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर उसको जल से बाहर निकाल दिया जाए तो उसका जीवन मृत हो जाता है, तो उसका जीवन नहीं रह जाता। वैसे ही हम मनुष्यों का अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमें इस मनुष्य जीवन को मनुष्य जीवन बनाना है, इसे मानव बनाना है, इसे तो हमें पवित्रता को धारण करना होगा। जैसे मैंने कहा कि जल के बिना मछली का कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही हम सभी मनुष्यों का पवित्रता के बिना कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। तो पवित्रता, हृदय की पवित्रता, और उस पवित्रता को आगे बढ़ाने के लिए, उस पवित्रता को हम कैसे जिए, उसके लिए हमें ये बाहर के जो आलंबन होते हैं, वो हमें हृदय की पवित्रता तक हम पहुंच पाएं, इसके लिए वो हमें आलंबन देते हैं। जैसे हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, अपने दंत धावन करते हैं, दिन में कई बार अपना मुख प्रक्षालन करते हैं, हाथ पैरों को धोते हैं कई बार। तो ये क्या है? एक बाहर की पवित्रता हो गई। हम अपने वस्त्रों को स्वच्छ रखते हैं, हम अपने परिसर को स्वच्छ रखते हैं, जिस कक्ष में हम रहते हैं उस कक्ष को हम प्रतिदिन स्वच्छ करते हैं। हम अपने आसपास का जो वातावरण है उसको भी स्वच्छ करते हैं। हम उसको वातावरण को स्वच्छ करने के लिए हम हवन करते हैं। तो हम कई प्रकार से पवित्रता करते हैं, कई प्रकार से हम शुचि करते हैं, कई प्रकार से हम उसको स्वच्छ करते हैं, शुद्ध करते हैं। जब आप अनुभव करते हैं, जब तक आप स्नान नहीं किए होते, आप अपने कक्ष को अच्छे से साफ नहीं किए होते और वहाँ पर बैठ करके कुछ कार्य करते हैं, तो आपको एक अलग सी फीलिंग आती है। आपने अनुभव किया होगा। लेकिन जब आप कक्ष को भी, अपने रूम को भी साफ कर देते हैं, सारा सामान व्यवस्थित कर देते हैं और स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करके, और जब हम उस किसी भी कार्य के लिए बैठते हैं तब हमारा मन बहुत अच्छा हो जाता है। तब हमें अंदर से एक बहुत सुंदर सी अनुभूति होती है, बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो बाहर की सुंदरता हो गई, बाहर की शुद्धता हो गई।
और जब हमें बाहर की शुद्धता से, बाहर की शुचि से हमें जब इतना आनंद आता है, तो भला हमें जब हमारे अंदर इतनी वैसी ही शुद्धता आ जाएगी, वैसी ही पवित्रता आ जाएगी, तो कितना आनंद नहीं आएगा। तो हम आनंद से भरपूर हो जाएंगे, हम आनंद से विभोर हो जाएंगे। हम सभी का लक्ष्य एकमात्र तो यही है कि हम शांति में रहें, हम आनंद में रहें, हमारे आसपास, हम और हमारे आसपास सभी लोग आनंद में रहें। अब वो ऐसी भावना कब आएगी? जब हमारे हृदय में पवित्रता होगी। हमारे हृदय में अगर द्वेष होगा, कुंठा होगी, किसी प्रकार की बुराई होगी, अवगुण होंगे, तो हम साफ साफ प्रभु की कृपा को, प्रभु की उसकी पुकार को, उसकी कृपा को हम अपने ऊपर धारण नहीं कर पाएंगे। उसकी कृपा तो हमेशा बरसती रहती है। जैसे एक छोटा सा बालक है, अगर जब तक बालक खिलौने में खेलता रहता है, वो निप्पल पकड़ करके चूसता रहता है, तब तक माँ अपने सारे कार्यों को कर लेती है। तब तक उस बच्चे के पास माँ नहीं आती। लेकिन जैसे उन खिलौनों को, उन सब कुछ जो उसके पास आलम्बन है, उन सब को छोड़ करके अब जैसे चिल्लाने लग जाता है, माँ को पुकारने लग जाता है, रोने लग जाता है, वैसे ही माँ सारे कार्यों को छोड़ करके और दौड़ी चली आती है। तो हम मनुष्य अगर इस दुनिया, इस सृष्टि के खिलौने में, भगवान ने हमें ये जो कुछ भी दे रखे हैं, हमारे आसपास जो भी धन दौलत, गाड़ी मकान जो भी हैं, सगे संबंधी, ये सब हमारे लिए खिलौने हैं। भगवान ने हमें खिलौने दे रखे हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिलौने देती है, वैसे भगवान ने हमें ये सारे खिलौने दिए हैं। और अगर बच्चा हमेशा उस खिलौने में ही लगा रहे, तो उसके पास माँ शायद कभी नहीं आए। वो बहुत कम उसके पास पहुंचती है, लेकिन माँ की कृपा तो उस पर हमेशा रहती है। अपने बच्चे के प्रति उसका स्नेह तो वैसा ही रहता है, वैसा ही प्रेम होता है। माँ का स्नेह अपने बच्चे से कम नहीं होता। उसके प्रति उतना ही स्नेह रहता है, उतना ही प्रेम रहता है, लेकिन वो उसके पास में बहुत कम जाएगी। क्यों? क्योंकि वो खेल रहा है, उन खिलौने में उलझा हुआ है। अगर हम मनुष्य अगर उसके दिए हुए खिलौने पर उलझे रहेंगे, उन्हीं दिए हुए खिलौनों को हम खेलते रहेंगे, तो हम अपने परम पिता परमात्मा तक, हम अपने ईश्वर तक, हम अपने प्रभु तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उसकी जो कृपा है, उसकी जो करुणा है, उससे हमें जो आप्लावित होना है, उससे जो हमें जो आगे बढ़ना है, हम उसकी करुणा को कभी नहीं धारण कर पाएंगे, हम उसकी कृपा को कभी नहीं धारण कर पाएंगे। तो जो कुछ भी हमें इस सृष्टि पर मिल रहा है, हमारे जीवन निर्वाह के लिए, हम प्रतिदिन इस शरीर के निर्वाह के लिए जितना जो प्रतिदिन हम उपयोग करते हैं जिन साधनों का, तो हमें इतना अंदर से इतना ज्ञान पूर्वक करना है कि ये सब कुछ साधन है, ये सब कुछ खिलौने हैं, ये सब कुछ ड्रामा है, लेकिन असली जो हमारा गंतव्य है, असली जो हमारा लक्ष्य है, वो है प्रभु दर्शन का। और वो दर्शन, वो प्रभु का दर्शन पवित्रता से आएगा। अगर जल बहुत मटमैला हो, बहुत ज़्यादा जल भरा हो, लेकिन मटमैला हो, उसमें आप बहुत कीमती चीज़ डाल दें। आपने एक हीरे का गोला डाल दिया, उसमें हीरा डाल दिया और जल बहुत मटमैला है, उसको पूरा हिला दिया है, पूरा मिट्टी के कण कण ही उसमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें मिट्टी मिट्टी धूल धूल ही दिखाई दे रही है उस जल में।
तो आप उस हीरे को नहीं परख पाएंगे, आप उसको नहीं ढूंढ पाएंगे, आप उसको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसमें इतना मटमैला है, वो इतना उसमें गंदा है कि आप उसको जो एक निकालना है आपको हीरे को, उसको आप देख नहीं पाएंगे। उसको देखने के लिए पहले जल को स्थिर रखना पड़ेगा, उसको स्थिर करना पड़ेगा। जब वो स्थिर होगा, उसका जल, उसका जो मटमैलापन है वो नीचे चला जाएगा, और जब जल ऊपर बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, तब आपको जो आपका हीरा है वो आपको दिखाई देगा और आप उसको आसानी से निकाल पाएंगे। वैसे सेम ही अगर आपका जीवन, आपका हृदय वैसे ही मटमैला है, उस जल की भांति, और आपके अंदर तो एक अद्भुत, एक दिव्य हीरा छुपा हुआ है, हमें पहचान नहीं पा रहे हैं उसको कि हमारे अंदर कितना सामर्थ्य है। जैसे सूरज को दिखाने के लिए, सूरज को देखने के लिए एक दीपक दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। सूरज को देखने के लिए दीपक जलाएं और उससे देखें, उसकी आवश्यकता नहीं होती। वैसे ही अगर हमें अपने जीवन को देखना है तो हमें इन बाहर के भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए तो एक जल की तरह निर्मल, एक पवित्र होना पड़ेगा, और पवित्र निर्मल तभी होगा जब हम उसमें स्थिर होंगे। हम जल में उस हीरे को तभी निकाल पाएंगे जब उस जल को हम स्थिर कर पाएंगे, और हम अपने आप को और अपनी दिव्यता को, अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को उस परमपिता परमात्मा तक तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब हम अपने आप को स्थिर करेंगे। हमें जो बाहर की वस्तुएं हैं, जो साधन हैं, इनको हम साधन समझ करके ही प्रयोग करें कि ये हमारे इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए आवश्यकता पूरी करने के लिए है। अब जैसे कि हमें कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक रास्ता तय करना है, हमें किसी कार्य विशेष से पहुंचना है, तो हमें जिस गाड़ी का प्रयोग करना है, जिस कार का प्रयोग करना है, तो बस उसको इतना ही समझ करके प्रयोग करना है कि ये हमें इस स्थान से उस स्थान तक पहुंचाएगी। ये कि नहीं कि हम अगर उस गाड़ी में बैठ गए तो उस गाड़ी में ही बैठे ही रह गए। हमारा स्थान आने के बावजूद भी जहाँ तक हमें पहुँचना है वहाँ तक उस गाड़ी के द्वारा पहुँचने के बावजूद भी हम उस गाड़ी में ही बैठे रह जाएंगे। अगर हम उस गाड़ी में ही बैठे रह जाएंगे तो हमारा गंतव्य तो आ गया, हमारी मंजिल तो आ गई, लेकिन हम वहाँ पर उतर नहीं रहे। हम उसी गाड़ी पर ही चिपके हुए हैं, उस गाड़ी पर ही बैठे हुए हैं। वैसे ही हम मनुष्य का जीवन है। हम तो रास्ता तय कर करके आ गए, इतने कुछ जीवन पार करके हम इस मनुष्य जीवन में प्रभु के दर्शन के लिए पहुंच गए, लेकिन पहुंचने के बावजूद भी हम इस गाड़ी रूपी, इस सृष्टि रूपी जो एक साधन है, जो एक खिलौने हैं, हम उन्हीं में ही उलझे रह गए, उस गाड़ियों में ही बैठे रह गए, और अपना जो एक मेन लक्ष्य है, जो महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है, जो हमारा वास्तविक जो जीवन है, उसको पहचानने में उसको हम कहीं दूर रह गए। और उसको हम बुद्धि से नहीं पहचान पाएंगे। हम बहुत ज़्यादा किताबों को पढ़ने से नहीं पहचान पाएंगे। हम देश दुनिया की बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने से नहीं पहचान पाएंगे। हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, तो वो केवल जानकारी मात्र होती है, लेकिन उस जानकारी के पीछे जीना वो दूसरा गंतव्य होता है, वो दूसरा लक्ष्य होता है। केवल हम पढ़ते जाएं, हम जो भी कार्य करते हैं, उन कार्यों को करने के लिए उनके पीछे हमारी यही मनसा होती है
हमारे अंदर यही विचार होते हैं कि हम उस कार्य को करके और मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं आनंद में हो जाऊंगा। ये सबसे ज़्यादा भूल होती है हम सभी से। लेकिन इस भूल को अगर हम वक्त रहते ही सुधार लें, समय रहते ही अगर हम उस भूल को सुधार लें, तो शायद हम इस नाटक से, हम इस जो एक खिलौने हैं, हम उनको खिलौने समझ करके ही प्रयोग कर पाएं। अगर हम उनको खिलौने समझकर प्रयोग नहीं करेंगे, हम उनको वास्तविक समझेंगे, उन्हीं को ही अपना जीवन समझ लेंगे, तो जो लक्ष्य तक पहुंचना था, जो परमपिता तक पहुंचना था, जो उसके अनंत आनंद तक पहुंचना था, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे और इसी में उलझे रह जाएंगे। जैसे कि अगर किसी के अंदर कोई वस्तु सामने रखी हुई है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको पहुंचाना है, 20 किलो 25 किलो का उसमें भार है, और वो 25 किलो का भार हम उठा सकते हैं। उठा करके उसके जो मेन लक्ष्य है, जो उसका मेन स्थान है, जहाँ तक उसको पहुँचाना है, वहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं, हमें पता है। लेकिन फिर भी हम उसमें 25 किलो में से ही 5 किलो को ही हम उस भार को, उस वस्तु को ले करके और वहाँ तक ले जाएं और 20 किलो छोड़ दें। जब उसको छोड़ देंगे और उसे देख रेख नहीं करेंगे तो उसका नुकसान हो जाएगा। जैसे आप एक किसान से ही उदाहरण समझ लें। जैसे एक किसान ने अपने खेत में 25 किलो गेहूँ उत्पन्न किया और वो 25 किलो गेहूँ को उस खेत में ही रख दिया, उसको सब कुछ किया, उसको पहले फसल बोया, फिर उसको उगाया, उसको बड़ा किया, उसको अच्छे से उसकी फसल की देख रेख करके, उसको साफ करके, उसको इकट्ठा करके उस 25 किलो गेहूँ को अपने खेत में अच्छे से रखा। लेकिन जब घर लाने की बारी हुई तो वो 5 किलो का थैला ही उठा करके आया और 20 किलो वहीं पर छोड़ दिया। तो खेत में क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वहीं पर वो बर्बाद हो जाएगा, वहीं पर वो मिल जाएगा, उस मिट्टी में ही मिल जाएगा, वो जहाँ से उगा था वहीं पर वो मिल जाएगा। वैसे ही हम अपने जीवन में, हमारे अंदर तो वो 25 किलो भार लाने का, उस किसान के अंदर 25 किलो भार लाने का सामर्थ्य था, वो ला सकता था, लेकिन वो कितना लेकर के आया, 5 किलो, और 20 किलो वहीं पर छोड़ दिया। और उसको पता भी नहीं चला, उसको ज्ञान भी नहीं हुआ कि मैं 25 किलो पूरा ला सकता था। वैसे ही हम इस जीवन में खटपट की इस ज़िंदगी में हम कहीं ठोकर खाते हैं, कहीं पीछे होते हैं, कहीं फिर व्याकुल होते हैं, कहीं सुख का अनुभव करते हैं, कभी दुख का अनुभव करते हैं, कभी घनघोर भीषण दुख में पहुंच जाते हैं, कभी छोटी सी सुख आने पर बहुत ज़्यादा उछलने लग जाते हैं। इसी उथल पुथल की ज़िंदगी में अंत में हम देखते हैं कि हमारे पास में तो कुछ बचा ही नहीं, हमारे हाथ में को तो कुछ आया ही नहीं, हम तो करते रह गए, लेकिन क्या किया कुछ पता ही नहीं चला। जैसे किसान वो कहे मैंने तो कितनी फसल उगाई, सब कुछ किया, उसकी सफाई किया, सब कुछ उसको पूरा मेंटेन करके उसको रखा, लेकिन जब घर लाने की बारी आई तो 5 किलो ही ला पाया। सामर्थ्य तो था लाने का, लेकिन ला नहीं पाया। वैसे हमारे अंदर हम तो सब कुछ करते हैं, करते जाते हैं, लेकिन अपने सामर्थ्य की जब पहचान नहीं होती, जब अपने सामर्थ्य को हम पहचान नहीं पाते, तो हम जो एक दिव्य अनुभूति है, जितना हमें करना चाहिए था, जितना हमें इस जीवन
से जितना हमारा सदुपयोग होना चाहिए था, इस जीवन का जितना सदुपयोग होना चाहिए था, जितना इससे कार्य हमें लेना चाहिए था, उतना हम नहीं ले पाते, क्योंकि उस सामर्थ्य की हमें कहीं ना कहीं कमी महसूस होने लग जाती है और उसको हम अपने सामर्थ्य को पहचान नहीं पाते। तो एक जल में हीरे को पहचानने के लिए इस जल को निर्मल करना होता है और हमें अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को अपने ही अंदर अपने परमपिता परमात्मा के दर्शन करने के लिए हमें उस पवित्रता, हृदय की पवित्रता को धारण करना होगा। हृदय की पवित्रता की आवश्यकता है। अब वो हृदय की पवित्रता एक निर्मल, एक स्वच्छ विचारों से आएंगे। हम कार्य तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन कार्य करने से पहले विचार किए जाते हैं। कहा जाता है कि 100 बार सोचो, इसके बाद कार्य करो। तो किसी भी कार्य को करने के लिए उसके लिए पहले हमें विचार करना होता है, और जैसे विचार होंगे वैसे ही तो हम कार्यों को संपन्न कर पाएंगे। तो हमें अच्छे विचारों को लाने के लिए अच्छी पवित्रता पूर्ण हमें हृदय में पवित्रता रखनी पड़ेगी, और अपने जीवन को बहुत आनंदमय बिताने के लिए, बहुत अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए हमें अच्छे विचार करने की आवश्यकता है। अब वो अच्छे विचार हमें हृदय की पवित्रता से आएंगे। हृदय की जब हमारे अंदर निर्मलता होगी, पवित्रता होगी, तो पवित्र विचार आएंगे, और जब पवित्र विचार आएंगे तो एक पवित्र कार्यों को जन्म देंगे। क्योंकि जैसा बीज होगा उससे वैसा ही वृक्ष निकलेगा। अगर आप बबूल के वृक्ष को बोएंगे तो उससे बबूल ही निकलेगा, उससे बबूल का ही वृक्ष निकलेगा, उसमें कांटे भरे ही वृक्ष निकलेगा। लेकिन उसके एक आम का वृक्ष लगाना है आपको, आम के बीज को लगा रहे हैं, तो उससे बहुत ही सुंदर पीले पीले आम ही निकलेंगे। तो वैसा ही हमारा जीवन है। अगर हमें आनंद चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें बहुत इस सृष्टि पर आनंद चाहिए, तो हमें वैसे ही अंदर अपने विचारों के बीज उत्पन्न करने होंगे। ये विचार हमारे बीज की तरह है। जैसे एक बीज एक वृक्ष को निर्माण देता है, एक बीज एक वृक्ष का निर्माण करता है, वैसे ही हमारे हृदय की पवित्रता है, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो सोच है, वो हमारे जीवन का निर्माण करता है। एक बीज एक वृक्ष का निर्माण करता है, हमारे विचार हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। तो हमें सर्वप्रथम ध्यान कहाँ देना है, हमें विचार, हमें सजग, हमें जागरूक कहाँ पर रहना है, हमें अपने अंदर जागृति कहाँ पर लानी है, उस बीज पर। जैसे किसान को उस बीज पर बिल्कुल सतर्कता रहती है, वो बहुत महंगे महंगे बीजों को खरीदता है और अपने खेत में बोता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान है, उसको पता है कि मैं जितने अच्छे बीजों को बोऊंगा उतनी ही अच्छी मुझे फसल मिलेगी। इसके लिए तो सभी सजग होते हैं। अगर जो किसान सजग नहीं होता तो उसको इतनी अच्छी फसल नहीं मिल पाती। तो अच्छी फसल लाने के लिए अच्छे बीज बोने होते हैं। वैसे ही अच्छा जीवन बनाने के लिए अच्छे विचार की आवश्यकता होती, अच्छे विचार करने होते हैं। लेकिन ये सभी के मन में आता है कि अच्छे विचार आए कहाँ से? हमारे मन में तो आते ही नहीं हैं। हमारे मन में तो विचार अच्छे आते ही नहीं हैं, ऐसे विचार आते ही नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे उस जल को अगर आप ना भी निर्मल करें, आप उसको पवित्र ना करें, उसको स्वच्छ ना करें, लेकिन आप उसको छोड़ दें, कुछ देर के लिए आप उसमें उसकी उथल पुथल ना मचाएं, आप उसको ना हिलाएं,
तो कुछ देर बाद वो अपने आप निर्मल हो जाएगा, अपने आप स्थिर हो जाएगा। वैसे ही हमें कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे विचारों को कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने आप को थोड़ा सा ठहराएं, थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा ठहरें, कम से कम सुबह शाम थोड़ा समय अपने लिए दें, कुछ समय अपने लिए लगाएं, एकांत में जाकर के बैठें और सोचें, विचार करें कि मैं जो करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा लक्ष्य है, मैं क्या सोचता हूँ, मुझे क्या करना है और मैं कर क्या रहा हूँ, जो मुझे करना है वो मैं किस लेवल तक उस तक पहुँच रहा हूँ। हम थोड़ा सा भी अगर उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, अपने आप में हम थोड़ा सा समय देंगे, तो हमें अंदर से हमारे विचार आएंगे, हमें अंदर से हमें एक दिव्य अनुभूति होगी और दिव्य पवित्र विचार आएंगे, और पवित्र विचार आएंगे तो हमारा जीवन भी पवित्र बनेगा, दिव्य बनेगा। और हम सबका यही एक संकल्प है कि हम सबका जीवन एक दिव्य बने, हम सबका जीवन एक बहुत पवित्र बने, सुखी हो, आनंदमय हो। इसी के साथ इस विचार क्रांति में हम और कई विषयों पर विचार करते रहेंगे और अपने जीवन को इसी उत्कृष्टतम तक, इस शिखर तक पहुंचाते रहेंगे। यही हमारा लक्ष्य है, यही हम सब मनुष्यों का लक्ष्य होना चाहिए कि अपने जीवन को एक दिव्य बनाएं, एक उज्जवल बनाएं, एक परम शिखर तक, परम पिता परमात्मा तक पहुँचें। ओम शांति शांति शांति।